अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला सब ठीक ठाक होंगे। मेरी मज़ीद चटनियों की रेसिपी को आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं चैनल में। ये जो रेसिपी है ये खुबानी, आलू बुखारे और इमली की चटनी की है। बहुत मज़े की चटनी बनती है ये। मैंने इसके लिए 250 ग्राम ली हैं खुबानियाँ, 100 ग्राम ली है मैंने इमली और 100 ग्राम मैंने ली हैं खुश्क आलू बुखारे। अब इन सबको मैंने तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से धोकर अलग-अलग प्यालियों में बर्तनों में डाल दिया ताकि हम इसको गर्म पानी में भिगो सकें। फिर इसके बाद मैंने खौलता हुआ पानी इन तीनों प्यालों में डाल दिया ताकि इसको हम सारी रात के लिए भीगने के लिए छोड़ दें। इससे ये होगा कि एप्रिकॉट भी यानी खुबानी और खुश्क आलू बुखारा और इमली फूल जाएंगे सारी रात भीगे रहने के बाद, और इसकी गुठलियाँ आराम से निकल आएंगी। खुबानी चूँकि हमने बग़ैर गुठलियों के लिए है इसलिए खुबानी फूल कर नरम हो जाएगी। ये देखें, सारी रात मैंने इनको भिगो कर रखा। इमली भी, आलू बुखारे भी और खुबानी भी फूल चुकी है। और आप ये देख सकते हैं कि कितनी आराम से ये आलू बुखारे की गुठली जो है वो इसमें से निकल आएगी। आपने आराम से एक एक करके तमाम गुठलियाँ अलहदा कर लेनी है। इसी तरह इमली की गुठली अलहदा कर लेनी है। ये आप देखें कि मैंने बग़ैर गुठली वाली सूखी खुबानी ली थी। ये बिल्कुल फूल कर नरम हो चुकी है। ये आराम से चटनी बन जाएगी इसकी हमसे। अब इसके बाद हम एक जग लेंगे और उस जग में मैंने जो मसाले ऐड करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम आलू बुखारों की गुठलियाँ आलू बुखारों से अलहदा कर लेंगे। बहुत आराम से ये तमाम गुठलियाँ अलहदा हो गई हैं। ये देखें, तमाम आलू बुखारों की इसी तरीके से आप गुठलियाँ सेपरेट कर लें, गुठलियाँ फेंक दें और आलू बुखारे सेपरेट कर लें। अब आपके जहन में यकीनन एक सवाल होगा कि ये तमाम तीनों आइटम्स जो हैं हमने अलहदा-अलहदा प्यालों में क्यों डिप किए। इनको अलहदा प्यालों में डिप करने का मकसद ये होता है कि इनका कुछ केमिकल रिएक्शन इस तरह होता है कि अगर आप इन्हें इकट्ठे भिगो देंगे तो इनमें से ना ये फूलेंगे ना इनकी गुठलियाँ आराम से सेपरेट होंगी। अगर आप इनको सेपरेटली भिगोएंगे तो इनकी गुठलियाँ आप बहुत आराम से निकाल सकेंगे। बस यही इसका केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हम इनको सेपरेट बर्तनों में भिगोएंगे। ना ही हमने इसके साथ शक्कर या गुड़ भिगोना है जैसे कि हम इमली और आलू बुखारे के शरबत में सोचते हैं कि इकट्ठे भिगो दें। इसके अलावा हमने 2 टेबलस्पून भर के लेना है सफ़ेद ज़ीरा, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून लेना है भर के, काला नमक 1 टीस्पून लिया है और सफ़ेद नमक में बाकी नमक के जायके को बैलेंस करने के लिए उस हिसाब से ले लें आप अपने टेस्ट के हिसाब से। इसको हम ग्राइंडिंग जेल जग में डाल देंगे। इसके बाद हमने 4 टेबलस्पून सिरका लेना है और 200 ग्राम हमने लेनी है शक्कर या गुड़। अगर गुड़ है तो गुड़ को आप मोटा मोटा कुचल लें, और अगर शक्कर है तो शक्कर को एज़ इट इज़ आप ग्राइंडिंग जग में डाल दें। और इसके बाद इसको इसमें हमने ऐड करना है भीगी हुई, सबसे पहले हम खुबानी डालेंगे। चूँकि मेरे पास अच्छी खासी मकदार में खुबानी है 200 ग्राम, और ये वो खुबानियाँ जग में डालते हैं साथ ही जग हमारा पूरा भर जाता है। और जिस पानी में हमने इसको डिप किया था वही पानी हमने यूज़ करना है। उस पानी को हमने फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। इसमें तमाम खुबानियों का और आलू बुखारे इमली का फ्लेवर शामिल है। अब हम सब पहले सिर्फ खुबानियों को इन मसालों में ग्राइंड कर लेंगे, और बहुत अच्छा ग्राइंड करना है आपने कि बहुत फ़ाइन सा पेस्ट बन जाए। और इसके बाद इसको हम एक बड़े बॉल में डाल लेंगे ताकि फिर हम जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हम इसके ग्राइंड करेंगे उसको उस बॉल में डाल के मिक्स कर लें तमाम चटनी को अच्छे तरीके से। चूँकि ग्राइंड तो ये हो चुकी होगी, सिर्फ हमें एंड में इसको मिक्स करना होगा। ये देखें, खुबानी वाला जो पेस्ट है वो फाइनली बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट हो बन चुका है। इसको हमने ग्रीन कलर के एक बोल में सेपरेट कर लिया। इसके बाद अब हम इमली का पल्प लेंगे और आलू बुखारे का पल्प लेंगे और उसको भी उसी जग में हमने ग्राइंड कर लेना है। बहुत उसका अच्छा आसानी से फ़ाइन पेस्ट बन जाएगा। इसके बाद इस पेस्ट को हमने इमली वाले एप्रिकॉट वाले पेस्ट में शामिल कर लेना है और चम्मच की मदद से इसको मिक्स करके फिर हम इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं या फ्रिज में रखना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ी देर पका लें। इतना पका लें कि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। और अगर आपने इसको 15-20 दिन में यूज़ करना है तो बस फ्रीज़ करके भी इसका काफ़ी आराम से वक्त आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फ़ंगस वगैरह नहीं लगेगी। ये देखें, दोनों दफ़ा मैंने अलहदा इनको ग्राइंड करके अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया और मिक्स कर लिया, और मिक्स करके ये मज़ेदार सी बहुत ज़ायकेदार चटनी तैयार है।
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मज़ीद रेसिपीज़ आपको नोटिफिकेशन उनका मिलता रहेगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।